तो शुरू करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट से। एफ ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हम लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, एक इंट्रोडक्टरी लेवल पर बस जानना, उतना हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू कर लें। तो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो आपको थियरी रिगार्डिंग मालूम है, कराया गया है, आप उसका एप्लीकेशन लगाएंगे कि कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं मेल्टिंग पॉइंट को कंपैरिजन करने के लिए। क्योंकि देखिए आने वाले तो हमें स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव है, ये तो हमें मालूम है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है जो कॉन्फिडेंस एक वन लाइनर क्वेश्चन देता है। वन लाइनर का मतलब क्या होता है, उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, एक ही लाइन में आंसर करना, लेकिन वो आपको आपकी मेमोरी पर थोड़ा स्ट्रेस देगा, आपकी मेमोरी को फोर्स करेगा कि आप चीजों को भूल नहीं सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब होता है तो हम थोड़े क्या होते हैं, लापरवाह होते हैं ना, लगता है कि चलो और कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ हल्का भूल जाओ तो बाकी 3 ऑप्शन से 2 ऑप्शन से हम लोग आंसर कर लेते हैं एलिमिनेशन के थ्रू। तो वन लाइनर क्वेश्चन या अरेंज करने वाला क्वेश्चन कि इस चीज को इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में अरेंज करो, ये हमेशा आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छी होती है और प्रैक्टिस के लिए वैसी चीजें ही बेस्ट होती है। भले ही एग्जाम में आते हो हमारे ऑब्जेक्टिव, इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव और इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए, कुछ एग्जाम्पल सब लगाना स्टार्ट करें। आप एलिमेंट के नेचर को देखेंगे, उसके अंदर की बॉन्डिंग को देखेंगे और एमपी बीपी जो चीज पूछी जाए वो डिस्कस करेंगे। हमने आपको समझाया है कई बार, एलिमेंट के लिए पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस। इसलिए किस चीज का ट्रेंड हमारे लिए सबसे उपयोगी है, मेल्टिंग पॉइंट का। हमने बोला वैसे सब्सटेंस जो गैसियस है, कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादातर गैसियस है, तो उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ज्यादा यूजफुल है, लेकिन जो सब्सटेंस सॉलिड है उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा यूजफुल है। लेकिन कहीं कहीं पर बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा जा सकता है। और एक तीसरा टर्म है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हुआ हमारे एलिमेंटल फॉर्म को डायरेक्टली आइसोलेटेड एटम्स में कन्वर्ट करने में लगने वाली इंथैल्पी। इसको भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ। एग्जाम्पल शुरू किया जाए, कॉपी निकालिए, आप ऑर्डर तुरंत बनाते चले जाएंगे, फिर मैं डिस्कस करता जाऊंगा। पहला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको ऐसे न लिख करके इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आप समझ रहे हैं, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। ये ऐसे एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लिखने का मतलब हुआ फ्लोरीन एलिमेंट, तो फ्लोरीन एलिमेंट क्या हो गया, F2। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे, जरूरी नहीं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही देगा, तो इसका ये मतलब आपको नहीं समझना है कि इन एटम्स का बताना, ये एटम्स के फॉर्म में क्या होंगे, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस, गैस। चाहे मेटल के एटम्स हो या नॉन मेटल के एटम्स हो, अगर आइसोलेटेड एटम्स हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, गैस होंगे। ये समझ रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो आगे से इस तरीके से नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग और इसी में आपको आंसर करने, इनका आपको बताना है मेल्टिंग पॉइंट। नीचे की तरफ रीजन, वेरी गुड, मोलर मास बढ़ेगा तो हमारा वेंडरवॉल फोर्स स्ट्रॉन्ग होते जाए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो गया हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। H मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास, और क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, वेंडरवॉल फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा ना, ठीक है, ये इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रेंथ देगा, बहुत बढ़िया। सेकंड, अगर मैंने पूछा यही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, क्या यही ऑर्डर रहेगा या चेंज होगा, यही रहेगा। सिंपल ग्रुप है जहां कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए अभी आंसर क्या रहेगा हमारा, सेम। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन।
हम लोग समझते हैं फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ये हमारा गैस है, ये भी हमारा गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन, यहां से हमारा क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक। तीसरा, अगर हमने दिया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, मेल्टिंग पॉइंट, सोच समझ के आंसर करें। हाँ बोलिए, किधर की तरफ, क्या कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, ये दोनों नॉन मेटल है, तो ये नेचर में कैसा होगा, मॉलिक्यूलर। सेलेनियम मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट के बीच का है, मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट के बीच का है। कोवेलेंट मतलब कैसा, कोवेलेंट नेटवर्क ना। अब ये कोवेलेंट में चला गया और ये किस में गया, मेटेलिक में। तो नीचे बढ़ेगा। टेल्यूरियम उस तरह का कोवेलेंट नहीं है, हमने आपको बताया था, टेल्यूरियम उस तरीके का कोवेलेंट नहीं है, ये भी एक्चुअली मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट के बीच का है, इसको भी लिख सकते हो मॉलिक्यूलर कोवेलेंट के बीच का है। तो हमारा फाइनल आंसर इस बार यही रह जाएगा कि नीचे जाने पर, ये जेईई मेन का पूछा हुआ है, नीचे जाने पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है। हाँ, इनका बॉइलिंग पॉइंट, ये भी ऑर्डर सेम, मतलब नीचे रह जाए। ठीक है। पोलोनियम मेटेलिक है ना कि मेटल वाइड है, मेटेलिक, मतलब 7A में एमपीबीपी सेम है, 6A में भी एमपीबीपी सेम है और 8A में भी एमपीबीपी सेम है। धीरे धीरे हम लोग अच्छा एग्जांपल लेते जाएंगे, परेशान नहीं होना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आराम से बताइए मेल्टिंग, सोच समझ के बताइए। बोलिए। आर्सेनिक, हाँ ठीक। नाइट्रोजन और फास्फोरस कैसा है, मॉलिक्यूलर, N2 का मॉलिक्यूल है और P4 है, ये दोनों कैसा है, कोवेलेंट सॉलिड है, ये दोनों नेटवर्क ना। लेकिन बिस्मथ कैसा है, मेटेलिक। इसीलिए इस ग्रुप में हमारा मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर हुआ, अब सबसे ज्यादा कौन होगा, कोवेलेंट, कोवेलेंट के बाद कौन होगा, मेटेलिक, और सबसे कम कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर। अब कोवेलेंट में भी किसका ज्यादा, जिसका साइज छोटा, कई बार सिखाया, अगर दो कोवेलेंट है तो जो ऊपर वाले पीरियड का जहां साइज छोटा है सेल कम, इसलिए यहां कौन सा मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा, आर्सेनिक, फिर और फिर क्यों, नाइट्रोजन फास्फोरस में कैसे किए, मोलर मास, साइज नहीं। साइज कब लगाते हैं, जब कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है तब। तो यहां पे कौन सा फैक्टर लगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने दिया लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोच समझ के।
अपना अपना आंसर रेडी करें। हो गया? बताइए छोटू। कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, सोडियम। बैठिए, बताइए। बोरॉन, कार्बन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम। बैठिए, बैठिए, उठिए छोटू। आप बताइए। कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, लिथियम। बैठिए, आप बताइए। गर्ल्स में पीछे बना, बताइए। कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, सोडियम। बैठिए, बताइए आप। कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम। बताइए। सेम। कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम। ये किसी और का भी है? वेरी गुड, लास्ट वाला सही। कैसे पकड़ने में चूक गए? ठीक से देखिए। सबसे पहला पॉइंट तो कार्बन का पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। ये तो इतना सिंपल है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल। सेकंड नंबर पर कौन होता है? टंगस्टन, 3400 प्लस, क्या जी, और ये 3500 प्लस। तो कार्बन तो पीटी में ही ज्यादा हो गया। अब अपने पास है बोरॉन, बेरिलियम, सोडियम, लिथियम। लिथियम और सोडियम एक ग्रुप का है, और एस ब्लॉक में किधर की तरफ मेल्टिंग पॉइंट? ऊपर जाता है, इसलिए सोडियम तो और कम। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ तब ज्यादा होता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। जैसे सोडियम से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम की, और लिथियम से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम की, पोटेशियम से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम की। याद आया? तो लिथियम और बेरिलियम में अब बोरॉन ज्यादा, बेरिलियम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दोनों 1A और 2A का है। तो 1A से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? 2A का। अब मेरा बच रहा बोरॉन। सभी का नेचर देखना है इंडिविजुअली। बोरॉन जो है ये मेटलवाइड है, तो ये कैसा सॉलिड होगा? तो कोवेलेंट सॉलिड होने के कारण इसका तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट लेंथ तक चेन फैला होता, कोई वेंडरवाल फोर्स से एटम्स बंधा हुआ नहीं होता। इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सामान्य तौर पर मेटालिक सॉलिड से भी ज्यादा होता, सामान्य तौर पर। कभी कभी कोई मेटालिक दबा दिया कोवेलेंट को तो अलग बात है। तो फाइनली अपना आंसर जो बना, सबसे आगे कौन होगा? कार्बन के बाद ये दोनों कैसा सॉलिड है? अगले नंबर पर कौन आ गया? बेरिलियम। अगले नंबर पर कौन आए? लिथियम। और अगले नंबर पर यह आंसर हुआ। कितने लोग आ गया था? हाँ, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आए। तैयार हो? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मेल्टिंग पॉइंट। सोच समझ के, हड़बड़ाना नहीं। हो गया?
बोलो। सिलिकॉन डिक्रीजिंग बता रहे हैं ना, डिक्रीजिंग बोल रहे हो ना। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। कितने लोग का ये आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया, सब आ रहा, वेरी गुड, सही है। ऐसे ही पकड़ना, ये तीनों क्या है, कैसा सॉलिड है? मेटेलिक। ये तीनों मेटेलिक सॉलिड है, मेटल के क्रिस्टल है। लेकिन वहीं पर हमारा लिथियम क्या है? कोवेलेंट सॉलिड है। तो कोवेलेंट सॉलिड ज्यादा हो जाएगा। अब इन तीनों में मेटेलिक बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ रहा है, तो यहां से अपने आप मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाए। इसलिए सही ऑर्डर क्या आ गया हमारा? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। सही है। चलो अगले एग्जांपल पे आ रहा हूं लेके, तैयार हो? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, मेल्टिंग पॉइंट। एस ब्लॉक क्या पढ़े हो? किधर की तरफ? मैग्नीशियम उसमें सबसे, इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा? बेरिलियम, सही है। सबसे ज्यादा बी, सबसे कम एमजी का मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू बहुत बढ़िया, लगभग 600। नेक्स्ट, अगर मैंने दिया बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बॉइलिंग पॉइंट, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सही है। बहुत बढ़िया। हमने आपको बोला था एमपी का ट्रेंड अलग है और बीपी एटोमाइजेशन का ट्रेंड अलग है। बहुत कम जगह पर ये दोनों ट्रेंड सेम है, बताया ना। जो स्ट्रेट राइट का है या तो उधर सेम है, या स्ट्रेट लेफ्ट में एल्कली मेटल सेम, बाकी सब में ये ट्रेंड डिफरेंट है। तो 8A में सेम है, 7A में सेम है, 6A में सेम है। उसके बाद से गड़बड़ी शुरू है, बीपी और एमपी अलग ट्रेंड हो जाता, और 1A में सेम। आ जाइए, तो यहां पर क्या आंसर हो गया हमारा? बेरिलियम, कैल्शियम। हमने ये बोला कि अगर बीपी लिखोगे तो हाईएस्ट अभी भी कौन होगा, लोवेस्ट अभी भी कौन होगा, लेकिन बीच में ऑर्डर डिफरेंट होगा। यहां डिफरेंट ऑर्डर, यहां से डिफरेंट फ्रॉम एमपी। मेल्टिंग पॉइंट से बीच का क्या है? अलग, याद है ना। चलो अगला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मेल्टिंग पॉइंट। सोच समझ के। फिर से बोलो छोटू, क्या बोल रहे हो? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही। क्या कहानी थी इसमें जी? गैलियम तो लो मेल्टिंग सॉलिड था, इसीलिए इसको सबसे कम हो जाना है। बोरॉन कोवेलेंट सॉलिड है, इसीलिए हाईएस्ट हो गया ये। अब बाकी जो अपना 3 है ये मेटालिक है। थैलियम में 4F14 है, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अचानक से बढ़ जाएगी, नहीं हो जाएगा, क्योंकि F14 की वजह से शील्डिंग पुअर होगा, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट अचानक से ज्यादा हो गया। तो थैलियम को हमने बढ़ा दिया, कहां? एल्यूमिनियम से ज्यादा। तो फाइनली आंसर क्या आया? बोरॉन, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम। मेल्टिंग पॉइंट ना अच्छे से सोच के बताओ, अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए। सब आपकी एनसीईआरटी से एग्जांपल लिया गया,
इनका क्या लिया गया अब, बॉइलिंग पॉइंट। बढ़िया से सोच समझ के। बोलिए, लग गया, बोलो। बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम। बाकी लोग भी सोचिए, मतलब इस बार आप गैलियम ऊपर बोल रहे हैं, ठीक। बाकी लोग बताइए अपना आंसर। हमने स्पष्ट बोल दिया कि मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट से डिफर करता है, बहुत कम जगह सेम रहे। अब गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम था, लेकिन हमने बोला था आपको बॉइलिंग पॉइंट में वो नॉर्मल है। नॉर्मल है का मतलब जिधर ट्रेंड जाना चाहिए उधर ही होगा। जैसे एल्यूमिनियम सॉलिड और गैलियम सॉलिड में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस ये था कि ये मेटालिक क्रिस्टल है, यहां पर इस तरीके से एल्यूमिनियम की लैटिस, फ्री इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम की लैटिस है, यही था ना। लेकिन इसमें क्या था, वो Ga2 डाइमर था, याद आया? और क्या सिर्फ डायमर था या डायमर प्रीडोमिनेंटली था? प्रीडोमिनेंटली था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायमर ही है और मेटालिक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं है, वो भी है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली Ga2 डायमर। लेकिन हमने बोला कि जब आप ये सॉलिड से किस फेज में जा रहे हैं, लिक्विड फेज में, तो जिस तरीके से अब एल्यूमिनियम लिक्विड की बॉन्डिंग है, उसी तरीके से अब गैलियम लिक्विड की भी बॉन्डिंग हो जाएगी। लिक्विड फेज में अब ये डाइमर के फॉर्म में नहीं रहेगा, अब ये इन दोनों का कंपैरेबल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जब बॉन्डिंग कंपैरेबल हो जाएगी, एक तरह की हो जाएगी बॉन्डिंग पैटर्न, जैसे नॉर्मल मेटल के लिक्विड में होती है, ठीक है। उसमें क्या होगा, लिक्विड हो जाने पर वही मेटेलिक बॉन्ड रहेगा, लेकिन क्या होता है, वहां लैटिस क्लोज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो लिक्विड में चले आए, तो उनमें मोबिलिटी आ गई है, तो अब लैटिस दूर रहेंगे क्या, अब लैटिस क्या होंगे, क्लोज। और जब लैटिस क्लोज आएंगे तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ओवरलैपिंग क्या होगी, और स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए सॉलिड फेज में जो बॉन्डिंग थी उससे स्ट्रांग हो गई है लिक्विड फेज की बॉन्ड। हमने समझाया था आपको, सामान्य तौर पर किसी कंपाउंड की बॉन्डिंग जो सॉलिड फेज में होती है और जो लिक्विड फेज में होती है, वहां ये रिलेशनशिप नहीं होता, बताया था ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है किसमें, सॉलिड में, तब लिक्विड में। लेकिन मेटल के केस में ऐसा नहीं है, मेटल के केस में लिक्विड में ये इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। क्योंकि लैटिस जैसे ही पास आएंगे तो लैटिस के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, इसीलिए हमारा जो अगला टेम्परेचर होता वो पिछले से क्या होता, ज्यादा। मतलब जो हमारा हीट ऑफ, अब आगे जो आप क्या करेंगे, लिक्विड से गैस में ले जाएंगे, लिक्विड में गैस ले जाने में हमारा एनर्जी जो है, इंथैल्पी का अमाउंट होगा वो बहुत लार्ज होगा। तो एनीवेज अब हमारी बॉन्डिंग लगभग एक तरीके की होगी। तो हमने इसीलिए आपको बोला था कि अब पैटर्न अपना रेगुलर है। तो आप कैसे गड़बड़ कर दिए, कैसे गड़बड़ किए? ये इतने अच्छे से तो पढ़ाया हुआ था, रेगुलर है, नीचे में भी रेगुलर, सब रेगुलर। ये 2400 के अराउंड है और ये भी 2400 के अराउंड। तो क्या डिफरेंस आया, मेल्टिंग पॉइंट में कौन ज्यादा है, इंडियम की थैलियम? कौन ज्यादा है, थैलियम। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में कौन ज्यादा, यहां रेगुलर,
ये एग्जाम्पल क्यों करवाया? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में चार्ट में वैल्यू दी हुई ऑर्डर का। ठीक है, तो गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है जबकि मेल्टिंग पॉइंट काफी कम। अगले एग्जाम्पल पर चले, बोलो। तैयार हो? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें चाहो तो बोरॉन कार्बन भी जोड़ ले सकते हो। देखो सब कितना कॉमन एलिमेंट है कि नहीं। ये एग्जांपल क्यों दिया समझो, ये बहुत कॉमन एलिमेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है इनऑर्गेनिक या पूरी केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट यूज होता है ये इसी पीरियड का एलिमेंट यूज होगा ना। बगल का पड़ोसी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही चार ना आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सोचिए उन चारों एलिमेंट का हमने आपको क्या दिया, मेल्टिंग पॉइंट, और कोई नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे, आ जाइए। इसलिए कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं तो कभी कभी चीजें एकदम प्रैक्टिकल हो जाती हैं और फिर आपको उसके आंसर के अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना पड़ेगा। जैसे आज मैं समझा रहा हूं ध्यान से। अगर मैंने कार्बन भी लगा, बढ़िया सीखिए, कार्बन भी लगाया तो कार्बन तो कोवेलेंट सॉलिड है और बाकी तो इधर मॉलिक्यूलर। बोलो, इसलिए ये तो तय है कि कार्बन ज्यादा होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा। अगला ये भी पॉइंट है, ये लोग गैसियस हैं। क्या है? N किस फॉर्म में रहेगा, N2, O किस फॉर्म में रहेगा, F किस फॉर्म में रहेगा, और नियॉन तो वैसे ही रहेगा। बोलो, ये भी तय है कि ये हाईएस्ट होगा कि लोवेस्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी तय है कि इसमें लोवेस्ट कौन होगा, नियॉन, क्योंकि वो डायमर नहीं रहेगा, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, लोवेस्ट। बोलो, ये दो तो मिल गया, क्योंकि बाकी किस में रहेंगे, N2 में, O2 में और F2 में। तो क्या मोलर मास इससे काफी ज्यादा रहेगा या नहीं? नियॉन 20 और नाइट्रोजन 28। अरे अच्छा खासा ज्यादा हो गया ना। नियॉन 20 और फ्लोरीन 38, 38 ना, तो दोगुना के राउंड हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इससे ये लोग ज्यादा होंगे। अब इन तीनों में आप बोलेंगे कि सर मैं लगाऊंगा मोलर मास। क्या लगाएंगे आप? लगाइए। तो मोलर मास अगर आप लगाएंगे तो सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन मैं बोलूंगा मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन। एमपीबीपी दोनों, इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन। ध्यान से ध्यान से, सर ये क्या है? जब मॉलिक्यूल के ऊपर में ढेर सारे लोन पेयर्स वगैरह होते हैं तो मॉलिक्यूल जो वेंडरवाल फोर्स जिनको खींच के लाता है, ये रिपल्सन उनको दूर करता है। तो दूर जैसे ही करेगा तो वेंडरवाल फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा कि वीक? अगर वीक हुआ तो एमपीबीपी क्या हो जाएगा, लो। फिर से बोल रहा हूं, जहां पर यह बात सच है कि जितना मोलर मास बढ़ेगा उतना ही मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आएंगे या डिपार्ट करेंगे, क्लोज आएंगे। वहीं पर एक बात और लागू हो जाती है साथ में। क्या लागू हो जाती है? अगर आपका एलिमेंट पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी, तो मोलर मास भले ही किसी मॉलिक्यूल का खींच के पास ला रहा हो, लेकिन अगर उसके पास चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो दो मॉलिक्यूल आपस में रिपेल भी उतना ही करेंगे, और अगर रिपेल करेंगे तो फिर वो
क्लोज आने की जगह, वेंडरवॉल फोर्स स्ट्रांग होने की जगह उल्टा वीक हो जाएगा। तो कंप्लीटली चीजें डेटाबेस हो सकती। तो इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन जरा बताइए कहां पे ज्यादा होगा, अनुमान लगाइए, सोचिए ना। नाइट्रोजन ये है, बोलिए ना, लेकिन ऑक्सीजन ये है, आप ऐसे बनाते हैं। और लेकिन फ्लोरीन कैसा है, कितने लोन पेयर है, आपको क्या समझ में आया? N2 N2 के बीच का रिपल्सन ज्यादा है या F2 F2 के बीच का रिपल्सन ज्यादा? क्या आपको समझ में आया? यहां अट्रैक्शन भी है और यहां तो नीचे मोलर मास बढ़ रहा, तो वेंडरवॉल फोर्स इंटरेक्शन, लेकिन नीचे लोन पेयर्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारा इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हमारे बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेगा, कम, और वो हमारे एमपीबीपी को क्या करेगा, ज्यादा। तो क्या होगा ये बताना मुश्किल है। आप आंसर याद रखिए, बढ़िया से ट्रिप देते हैं, NFO। क्या दिया, एमपीबीपी, दोनों के लिए यही ट्रिक, ध्यान सुनिएगा, आप समझे नहीं, दोनों के लिए ट्रिक है। क्या है, NFO। NFO मतलब हम लोग पहले क्या लिखते हैं, बड़ा कि छोटा, बड़ा, डिक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं, नहीं समझ रहे हैं, NFO। NFO समझ गए, नहीं समझे, चलिए लिख दे रहे। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज्यादा कार्बन के बाद NFO, समझ गए। अब बॉइलिंग पॉइंट में वही NFO लेकिन उल्टा, N यहां, F यहां, O यहां, समझ में आ गया, वही लिखा ना उल्टा। मेल्टिंग पॉइंट में NFO, N सबसे ज्यादा तब F तब हो, बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा, N बाद में, बीच में F इधर हो। अब बोलिए आप कैसे इसको बना सकते थे। अब अगर मेरे से ऐसा पूछा गया कि मोलर मास, ध्यान से पूछा गया, मोलर मास फ्लोरीन का ज्यादा है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा है, तो बोलोगे फ्लोरीन में ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने से इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन है, जो वेंडरवॉल फोर्स स्ट्रांग को वीक कर दे रहा। और अगर पूछेगा फ्लोरीन में ज्यादा रिपल्सन है, बावजूद उसके उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो आप जवाब देंगे क्योंकि फ्लोरीन का सिग्निफिकेंटली मोलर मास ज्यादा है। क्या आया समझ में? ये एक बार एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ रहा, ये एक बार इसका जेई में ऑर्डर पूछा हुआ बीपी का, इस एलिमेंट का, फ्लोरीन और ऑक्सीजन का, जेई में पूछा हुआ, किस में एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, कभी करवाएंगे तो मिल जाएगा, सीखे। इसलिए हमने बोला था प्रैक्टिस वाले में करोगे तो कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको हम बताएंगे। बढ़िया से क्लियर हुआ, चलिए अगला याद रहेगा ना, NFO। नेक्स्ट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, नहीं, टिन लेड, मेल्टिंग पॉइंट, सोच समझ के, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं हड़बड़ाओ नहीं, सोच लो। कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टिन, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसमें दो तरीके का वैल्यू लिखूं, एक हाई और एक लो, मान लो ये 5 एलिमेंट है, मैं पूछ रहा हूं आपसे अनुमान लगाने के लिए कि 5 में किन किन एलिमेंट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और किन किन का लो होगा, दो कैटेगरी में बांटना। कार्बन की हाई या लो, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, टीन की लो, वेरी गुड। कैसे पता करा, ऊपर का तीनों कोवेलेंट सॉलिड, और कोवेलेंट सॉलिड में जिधर साइज क्या हो, छोटा, उधर मेल्टिंग पॉइंट हमारा ज्यादा। तो ऐसे बनाओगे बहुत बढ़िया। ये हमारा हो गया कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड,
लेकिन अब एडवांटेज किसके पास है? लेड के पास। कौन सा? इसलिए इसका क्या हो गया? हाई हो गया मेल्टिंग पॉइंट। और इन तीनों में साइज लगेगा ना, साइज इधर छोटा होगा, उधर हमारे पैकिंग ज्यादा होगी, और हमारा मेल्टिंग पॉइंट उधर ज्यादा होगा। इसीलिए हमारा फाइनली ऑर्डर आया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इन तीनों का हाई मेल्टिंग पॉइंट और काफी ज्यादा है किससे? लेड और टीन, रिवर्स ना। और इनका काफी लो मेल्टिंग पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं? अगले पे आ जाए, तैयार हो? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। आराम से सोचिए, हड़बड़ाइए नहीं। बोलिए। सबसे ज्यादा बोरॉन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक। पक्का? हाँ, वेरी गुड, सही, बहुत बढ़िया। कैसे बना ले रहा है रे? आप इनके पोजीशन को पीटी में पहले दिमाग में चलाना पड़ेगा। तो बोरॉन यहां है, सिलिकॉन इसके नीचे है, जर्मेनियम और नीचे है, और आर्सेनिक राइट है। यही चार एलिमेंट है ना। तो सबसे पहले हमने जो दिया है इसमें ये और ये चारों ही कैसे सॉलिड है, इसीलिए मुझे छोटा लेना चाहिए कि बड़ा। इसीलिए इन दोनों में किधर ज्यादा हुआ? ऊपर। इन दोनों में किधर ज्यादा हुआ? अब इन दोनों की कहानी फंसी हुई थी, तो इसमें इधर जाने पर कौन सा है? मेटेलिक ना। इधर जाने पर मोर मेटेलिक है, और उधर जाने पर लेस, मोर नॉन मेटेलिक हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये हो गया हमारा। फाइनली अपना क्या आंसर बना दोस्त? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सभी का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि सभी कोवेलेंट। अच्छा, अगर मैंने एक एग्जाम्पल इसमें से जर्मेनियम को हटा के लेड कर दिया तो क्या होगा? अब क्या होगा? सबसे पीछे अभी भी कौन रहेगा? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि मेटालिक सॉलिड है। तो हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, लेड। बहुत बढ़िया। चले अगले एग्जांपल पे। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, मेल्टिंग पॉइंट। सोच लीजिए, सोच लीजिए अच्छे से। सोच लिए?
बताइए छोटू, चश्मा वाली बात। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सल्फर, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। बैठिए, उठिए, आप बताइए। नहीं नहीं, बगल में। आप बोले सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आपने बोला था सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। आप अपने भाई से थोड़ा सा अलग हैं। उन्होंने क्या बोला? सल्फर तब फास्फोरस। आपने बोला फास्फोरस तब सल्फर। दीदी अलग बोल रही है आपकी। अब दोनों लड़िए, कौन सही है? बैठिए, उठिए। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। हाँ, आप तो दोनों भाई बहन से अलग हैं। आप क्लोरीन आगे कर रहे हैं। बैठिए। साहिल बाबा, दिया जाए प्रवचन। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बहुत बढ़िया, बैठिए। आप क्लोरीन आपने भी कम रखा। ठीक, आप बोलिए छोटू। सेम। ठीक है, आपका? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, आपने भी क्लोरीन आगे रखा। बताइए। फास्फोरस तब सल्फर तब क्लोरीन। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम में तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब बताइए। क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। मोलर मास लगाया आप। बहुत बढ़िया। जब मोलर मास लगाते हैं तो उस समय फॉर्मूला चेक करते हैं। मोलर मास लगाओगे तो फॉर्मूला चेक करोगे ना, कि मोलर मास में देखोगे बस P31 और Cl35। Cl किस में रहेगा? Cl2 में। P किस में रहेगा? P4 में। S किस में रहेगा? तो सबसे आगे कौन होगा? उसके बाद तब क्लोरीन। तो दिमाग जगह पे रख के जवाब दिया कर भाई। सबसे आगे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस। कितना बढ़िया एग्जांपल है, समझ रहे हो? ये देखो, क्योंकि ये किस फॉर्म में जाएगा? S8। ये किस में जाएगा? P4। और ये किस में रहेगा? Cl2। तो बहुत का डिफरेंस है। जबकि सेकेंड पीरियड वाले में जो NFO हुआ था, वहां सब 2 2 2 था, इसीलिए रिपल्सन ले आए और मोलर मास को छोड़ दिए। समझ रहे हो ना? रिपल्सन भी इंक्लूड हो गया। यहां पे क्या है? बहुत ज्यादा का अंतर है मोलर मास में। अगला एग्जांपल, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा जी। समझ रहे हो? क्योंकि ये तो कोवेलेंट सॉलिड है, मेटेलिक है। सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत होता है, 440 का राउंड याद करो। अल्फा बीटा 440 बॉइलिंग पॉइंट, और फास्फोरस का बॉइलिंग पॉइंट 280 व्हाइट फास्फोरस का था। और क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस है, इसलिए बीपी का भी ऑर्डर सेम होगा। 440 के ऊपर 444 था एग्जैक्ट। इसका बॉइलिंग पॉइंट व्हाइट फास्फोरस क्या था? बॉइलिंग पॉइंट 280। और क्लोरीन गैसियस एट रूम टेम्परेचर। तो पहली बात तो इतना बेसिक दिमाग लगना चाहिए, जो जो क्लोरीन को आगे की हो, है बैल हो, कि क्लोरीन गैस है और फास्फोरस सल्फर सॉलिड है। तो क्लोरीन ऐसे ही क्या रहेगा? पीछे रहेगा, आगे रह ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अगले एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, गलती करते जाओ, लेकिन सीखोगे ना फिर।
जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, मेल्टिंग पॉइंट। सोच समझ के। रेडी? बोलिए छोटू आप। सबसे ज्यादा जर्मेनियम, आर्सेनिक, फिर ब्रोमीन, फिर सेलेनियम। बैठिए, बोलिए साइड। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। भैया से अलग बोल रहे हैं। बैठिए, बोलिए। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। क्या आएगा जी? वेरी गुड। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। अरे जर्मेनियम सॉलिड एलिमेंट है, आर्सेनिक सॉलिड है, सेलेनियम सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है। ऐसे ही पता चल रहा है, ऐसे पता चल रहा। बस कंफ्यूजन है आर्सेनिक और किसका? सेलेनियम का। तो आर्सेनिक तो मोस्ट मेटल वाइडिक है, और सेलेनियम जो है मेरा वो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर के बीच में है। इसीलिए फाइनली मेरा आंसर आ गया जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। नहीं जी, ये मॉलिक्यूलर है, ये दोनों कोवेलेंट है, और ये कोवेलेंट मॉलिक्यूलर के बीच है। अगला, हाँ कोवेलेंट मेटेलिक है, सही है। अगला, तैयार हो? पक्का? इंडियम, टीन, रुक जाओ, टेल्यूरियम, एंटीमनी, आयोडी। सोच समझ के बनाना भाई। हो गया?
चलिए कौन बताएंगे, हाथ उठाइए। चलो सबसे पहले लड़कियों में हाथ उठाइए, उठिए 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 उठिए, जोर से बोलो। समोसा मंगवा दें, ग्रहण करोगी? पहले जीभ से जो पानी टपक रहा है उसको पहले पोंछ ले। बोलो सबसे ज्यादा क्या यार? एंटीमनी, उसके बाद टेल्यूरियम, फिर टीन, इंडियम, आयोडीन ना, यही ना? ठीक, चलिए अब आगे फिर कौन बताइएगा, हाथ उठाइए, बताइए। हाँ सेम, आप छोटू पीछे, आप बगल में। हाँ सबसे ज्यादा टेल्यूरियम, एंटीमनी, फिर एसएन, इंडियम आयोडीन। बैठ, बोलिए छोटू, ऊपर वाला, ये 3 लोग बोले, ठीक है, बोलिए। अच्छा आप इसमें एक उल्टा कर रहे हैं, एंटीमनी, टेल्यूरियम, इंडियम, टीन और आयोडीन, थोड़ा अलग कर दे रहे हैं कि सर थोड़ा अलग रहना चाहिए, नहीं? हाँ ठीक, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है, ड्रीम 11 का टीम नहीं बनाना है कि औरों से अलग रहना है 1 करोड़ जीतने के लिए। बोलिए पहला वाला, बोलो पहला वाला, पहला वाला, ठीक है। और कोई अलग ऑर्डर? अच्छा पहला वाला तो ढेर लोग बोल रहे हैं, कितने लोग का पहला वाला ऑर्डर है? इतना लोग का है? अच्छा इन तीनों के अलावे कोई? क्या? कौन छोटू? तीसरा वाला, तीसरा वाला कितने लोग का? इसमें भी 8-10 लोग हैं। इसके अलावे भी कोई और है तीनों के अलावे? क्या छोटू? आयोडीन, आप तो पहले गलत हो गए, आयोडीन कहीं ज्यादा हो सकता है। देखिए अब हम लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अब इंटेलेक्चुअल प्राणी हो गए हैं। कोई बोले आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इन लोगों से, सोचो हम लोग कितना सुधार हुआ हमारे में, क्या हम इस बात पे हंस दे रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है, गुड साइन, वेरी गुड। इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि आयोडीन क्या है? मॉलिक्यूलर है, और अकेला वही मॉलिक्यूलर है, बाकी तो सब या तो मेटेलिक है या कोवेलेंट है। चलो आज बना रहा हूं, देखो ये मॉलिक्यूलर है, ये मॉलिक्यूलर, ध्यान से, इंडियम और टीन ये दोनों क्या है? मेटेलिक, बोलो। और ये दोनों क्या है? कोवेलेंट। इतना तो सिंपल है, जब दोनों कोवेलेंट है तो पीटी में पोजीशन देखो, एंटीमनी लेफ्ट है और टी राइट है ना? साइज तब लगाते हैं जब सेम ग्रुप का हो, पीरियड में नहीं लगाते हैं, सेम ग्रुप में लगाते हैं ना सेल। पीरियड में साइज कहां लगा है कहीं? पीरियड में साइज नहीं लगाना, क्योंकि साइज वहां बहुत कम का चेंज आता। तो इन दोनों में क्या लगेगा? एंटीमनी क्या है? ज्यादा मेटेलिक, मोर मेटेलिक, और टेल्यूरियम क्या है? मोर कोवेलेंट, मोर नॉन मेटेलिक। इसीलिए मेरा सबसे आगे कौन गया फाइनली? एंटीमनी के बाद, टेल्यूरियम के बाद टीन ना? इंडियम और टीन में कौन ज्यादा होगा? टीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इंडियम और टीन में कौन ज्यादा? क्योंकि टीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, 4 है और ये 3 है, इसलिए अगला नंबर कौन होगा? 3। फिर और सबसे कम? क्या पहला वाला यही था क्या? सेम, वाह बहुत बढ़िया एग्जांपल, समझे अच्छे से? चले अगले पे। क्या? बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे।
इंडियम और ये तो जमीन आसमान का अंतर क्लियर हो गया? हाँ, टीन का, इंडियम और टीन। सोडियम से स्ट्रांग होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से स्ट्रांग होगा एल्यूमिनियम। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मेटल स्ट्रांग। तो इंडियम में कितना है समझ गए? इंडियम से ज्यादा होगा ना जी टीन का, 3F4। इसलिए बोलता हूं पीटी याद रहना बहुत जरूरी। अगला आ जाओ, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मेल्टिंग पॉइंट। मैग्नीज, कॉपर, पक्का? हाँ, वेरी गुड। मैग्नीज, कॉपर, बहुत बढ़िया। कॉपर, मैग्नीज, जिंक, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या? कॉपर, याद है रे? वाह, इस बार कॉपर ज्यादा होता है Mn से और तब Zn। अगला लिया जाए, टिटेनियम, लैंथेनम, संभालिए संभालिए, मॉल्बडेनम, सिल्वर, मेल्टिंग पॉइंट। आराम से, हड़बड़ाइए नहीं। लैंथेनम को आप अभी फिलहाल इट्रियम कर ली। नहीं, लैंथेनम ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए हम थोड़ा सा और मुश्किल दे दिए। सॉरी सॉरी, बनाइए। हम्म, थोड़ा मुश्किल कर दिया हमने लैंथेनम देखे। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल वो आसान वाला भी देते हैं। जो बोला हमने लैंथेनम की जगह, चलो मैंने इट्रियम लगाया, ये पहले आसान, ठीक है, ये मुश्किल है थोड़ा, पहले आसान वाला बनाइए। हो गया दोनों, ये वाला हो गया। पहले 22 ही बनाइए। बनाऊं मैं? पहले आंसर बताइए आप लोग, फिर मैं बनाऊंगा। कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। छोटू आप चश्मा, हाँ
इस वाले का सबसे ज्यादा मॉलिब्डेनम के बाद, इट्रियम के बाद, टिटेनियम के बाद चांदी, चांदी, अच्छा सिल्वर। ऐसे थोड़ी कहा गया है एक बिहारी 100 पर भारी। ठीक है, लड़कियों में कोई बोलिए। आप एक भी नहीं बोले। हाँ हाँ, आप सेम। आपका टिटेनियम कहाँ सबसे आगे? तो मॉलिब्डेनम, टिटेनियम, इट्रियम, सिल्वर। ठीक, आपका सेम 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 यही आएगा। कितने लोग का ये आ रहा है तुम्हारा सही? ये वाला उठो सही। इट्रियम का टिटेनियम से ज्यादा कैसे किया? बताओ, मतलब क्या कॉन्सेप्ट लगाए? कुछ सोच के किए होंगे ना, इट्रियम का टिटेनियम से ज्यादा क्या? हाँ, क्या चार्ज? तो वैलेंस के हिसाब से तो इट्रियम थर्ड का है। पहले चार्ज लगाना चाहिए था या पहले सीरीज? सीरीज ना। 3D से ज्यादा होता है 4D ना, और 4D से ज्यादा 5D ना। तो पोजीशन को पहले दिमाग में चलाइए। आप बैठिए, देखिए कहाँ आपने गलती करी। ये देखता हूं किसका सही गलत है। देखिए, पहले टिटेनियम यहां है, स्कैंडियम, इट्रियम ये है, लैंथेनम ये है, और मेरा अगला दिया मैंने मॉलिब्डेनम ना, वैनेडियम के बगल में ये मॉलिब्डेनम है, और सिल्वर इसी सीरीज में लास्ट में है। बोलो। अब पहला पॉइंट, एक ग्रुप में तो नीचे की तरफ मेल्टिंग पॉइंट जाता है, इसीलिए ये तय हो गया कि टिटेनियम और मॉलिब्डेनम में कौन ज्यादा होगा, क्योंकि ये 3D है, ये 4D है, और ये 5D। लेकिन समस्या ये है 3B ग्रुप में S ब्लॉक की तरह सारे ट्रेंड होते हैं, इसीलिए इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड ऊपर होगा, किधर नहीं होगा। याद आया? तो एक तो लैंथेनम से ज्यादा इट्रियम, और इट्रियम से ज्यादा स्कैंडियम, और स्कैंडियम से ज्यादा टिटेनियम, क्योंकि टॉप क्या था, वैनेडियम, क्रोमियम बराबर, फिर टिटेनियम, स्कैंडियम। इसलिए अब हमारा यह क्लियर हो गया कि इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा, मॉलिब्डेनम, उसके बाद टिटेनियम, फिर इट्रियम, और तब सिल्वर। क्लियर हो गया? लेकिन ये एग्जांपल मुश्किल तब हो गया क्योंकि लैंथेनम जो है वो नहीं, स्कैंडियम से कम है इट्रियम, और कम हो गया लैंथेनम। तो इतना कम होने के कारण अब ये डाउटफुल हो गया कि मेरा जो इस पीरियड का सिल्वर है ये इन दोनों में क्या होगा, ये डाउटफुल हो। समझ गए ना? तो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं, आइडिया तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली राइट क्या होता है, घटता है ना, ज्यादातर लेफ्ट साइड ज्यादा होता है। तो पीरियड में जस्ट 47 और वो 51। सिल्वर कितना होता है, 47 ना, और लैंथेनम कितना होता है 57, सॉरी 51, 57। तो जस्ट अगले ही पीरियड का वहीं पे है, और डी ब्लॉक का है तब भी वो किधर है, लेफ्ट। इसलिए हम लोग बच जाएंगे क्या बोल के कि किसका ज्यादा होगा, अभी भी लैंथेनम, लेकिन वैल्यू क्लोज हो जाएगी, थोड़ी क्लोज हो जाएगी। तो ये हमने थोड़ा सा मुश्किल दिया था। मेन एग्जांपल ये वाला एक अच्छा एग्जांपल था। तो इसका आंसर भी क्या रह जाएगा,
सेम ना, टिटेनियम नहीं, मॉल्बेडेनम, मॉल्बेडेनम के बाद टिटेनियम के बाद लैंथेनम के बाद, चलो अगले पे जाए। छोड़ दिया जाए, हाँ छोड़ दे रहे हैं, 1 मिनट, 2-3 एग्जाम्पल। एक बनाइए मॉल्बेडेनम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लिखिए जल्दी। 2-3 एग्जाम्पल तेजी से कर ले, छोड़ दे रहे हैं फिर। वाह, हो गया, करें सॉल्व। चलिए, सबसे पहला मॉल्बेडेनम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। बताइए सबसे ज्यादा किसका आया? मॉल्बेडेनम। फिर सिल्वर या कैडमियम? सिल्वर। 2B का सबसे लोवेस्ट है और 6B का सबसे हाईएस्ट है, जनरल है कि नहीं है? तो सही है आप लोगों का ये, कोई कोई गड़बड़ की हो लास्ट में। क्या आंसर आया? सबसे ज्यादा मॉल्बेडेनम, फिर पैलेडियम, फिर सिल्वर और फिर कैडमियम। अगला प्लैटिनम, कॉपर, कैडमियम। हाँ वेरी गुड, क्योंकि निकल से ज्यादा पैलेडियम और पैलेडियम से ज्यादा प्लैटिनम और निकल ज्यादा होता है कॉपर से, इसीलिए प्लैटिनम, कॉपर, कैडमियम। कैडमियम क्यों कम? क्योंकि जिंक, कॉपर ज्यादा है जिंक से और जिंक ज्यादा है कैडमियम से, नहीं है? तो कैडमियम से ज्यादा कॉपर, कॉपर से ज्यादा प्लैटिनम। देखो कितना बढ़िया एग्जांपल। अगले पे, किस वाले में? सिल्वर कैडमियम में। कैडमियम 2B है ना, तो 2B लोवेस्ट है ना सीरीज में, लोवेस्ट है ना डी ब्लॉक सीरीज में जी, 2B। चलिए, सबसे ज्यादा टंगस्टन, कार्बन के बाद सेकंड हाईएस्ट पीटी में। अगला देखो, मर्क्यूरी से ज्यादा कैडमियम, कैडमियम से ज्यादा मर्क्यूरी से ज्यादा कैडमियम, कैडमियम से ज्यादा सिल्वर, तो सिल्वर आ गया। तो मर्क्यूरी से ज्यादा सिल्वर। अब सिल्वर से ज्यादा कॉपर और कॉपर से ज्यादा मैग्नीज, है ना? तो सबसे ज्यादा कौन आया? टंगस्टन। उसके बाद वेरी गुड, मैग्नीज के बाद, कॉपर के बाद, सिल्वर के बाद, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा जी, कितने लोग? सबका सही है, बहुत बढ़िया। इस पर आइए, नहीं बनाए? देखो मैं बना रहा हूं।
बनाओ ना साथ में। फास्फोरस मॉलिक्यूलर हो गया, जर्मेनियम टेल्यूरियम कोवेलेंट हो गया, बिस्मथ मेटेलिक हो गई। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा? जर्मेनियम, इसीलिए सबसे आगे, फिर 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 सही है। अगले में आ जाओ, देखो क्रोमियम, क्योंकि थ्योरी सीरीज में सबसे ज्यादा वैनेडियम क्रोमियम, फिर टिटेनियम स्कैंडियम, फिर आयरन कोबाल्ट निकल, फिर मैग्नीज कॉपर जिंक। तो सबसे आगे कौन आ गया? क्रोमियम। फिर समझ गए? चलिए अगला, हाँ चलिए आइए, देखो ये तीनों एक पीरियड है, ये एक पीरियड। तैयार हो? अब एस ब्लॉक में ऊपर 1A से ज्यादा 2A, 2A से ज्यादा 3A। तो लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम में किसकी ज्यादा होगी? कैल्शियम की, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे कम था। और गैलियम सबसे कम हो गई, 1A पीछे चला गया। लड़ाई दो में ही है, एक एल्यूमिनियम में और एक कैल्शियम में। बस यहीं पे लड़ाई है, बस ये जीत गए तो बन गए। एल्यूमिनियम की कैल्शियम, भाई 2A का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। चल ऐसे समझ, बढ़िया से याद कर, खूब बढ़िया से याद आ जाएगा और भूलोगे कभी नहीं। मैग्नीशियम का एमपी क्या था? 600। एल्यूमिनियम की एमपी क्या थी ना? जस्ट बोला था मैग्नीशियम से ज्यादा है, MgAl। तो एल्यूमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट जस्ट Mg से ज्यादा, क्योंकि दोनों मेटेलिक क्रिस्टल है, जस्ट ज्यादा। तो 600 है तो थोड़ा ज्यादा। अब याद करो Mg अपने ग्रुप में सबसे कम था, इसका मतलब कैल्शियम अच्छा ज्यादा हो गया। तो कैल्शियम एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा होगा? कैल्शियम। ये बहुत बढ़िया कंपैरिजन है, ये बहुत बढ़िया कंपैरिजन, बहुत लोग यहां गड़बड़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे आगे आ गया कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अब 1A में सोडियम ऊपर ना, पोटेशियम, और सबसे कम क्या समझे अच्छे से? इसकी मेल्टिंग पॉइंट 650 और इसकी मेल्टिंग पॉइंट 600, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 100 के नीचे। याद आया? अब ये वाला एग्जांपल और खतरनाक, पोजीशन देखो सब अगल बगल का। सीजियम 55, बैरियम 56, थैलियम उसी सीरीज की है 81, लेड 82। तो बारी बारी से फिर से तोड़ो, इन दोनों में कौन ज्यादा? इन दोनों में कौन ज्यादा? पीबी का। इन दोनों में बैरियम, उन दोनों में पीबी का। क्यों? फिर ये 3A वो 4A लगा। अब कंपैरिजन कहां होना है? इसमें और थैलियम में पहले। तो बैरियम ज्यादा होगा या थैलियम ज्यादा होगा? आप एक कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं, सर थैलियम में 4F14 है, बैरियम में 4F14 नहीं है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये लगाने बोलता हूं, 4F14 के कारण उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा जिसकी हो जाती है, उसका मेटेलिक बॉन्ड वीक होने लगता है। इसीलिए कभी कभी वैसे एग्जाम्पल्स लाते हैं जानबूझ के आपके सामने कि थोड़ा आपका दिमाग हिले। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बस कॉन्फिडेंट रहना। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है बैरियम की। जी
अब उन दोनों में वो ज्यादा, इसलिए बैरियम के बाद लेड और लेड के बाद थैलियम और तब सीजियम, इसीलिए एग्जाम्पल दिया। भाई बैरियम 2A का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, दिमाग में बिठाओ, बार बार बोलता हूं, 2A का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एक Mg था जिसका सबसे कम हुआ फिर भी 600 रह गया, ठीक है, तो 2A का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेड का मेल्टिंग पॉइंट 500 नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए अगला एग्जांपल दिया। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखो। सिल्वर लेड में किसका ज्यादा होगा? सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर 900 के ऊपर होगा, ठीक है, और लेड का मेल्टिंग पॉइंट 500 भी नहीं पहुंच पाएगा, 400 के नीचे रहता, 300 समथिंग ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर काफी ज्यादा है लेड से। आगे मेटलर्जी में इसका यूज भी हम लोग करते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से। तो इस तरह से हमने 30 अच्छे एग्जांपल्स करवाए। अब वन लाइनर क्वेश्चंस जब पीरियोडिक टेबल का जब चलेगा, उसमें सब कुछ मिला के, तो उसमें ये सब भी कुछ कुछ आते रहेगा। अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक फिर कुछ इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हो। उम्मीद है फायदा हुआ होगा। इसको कभी एक बार मन करे 2 दिन 3 दिन के बाद, तो इस 30 एग्जाम्पल को एक साथ लिख के और उसको बना जाइए, कॉपी से मैच कर जाइए। मेन है इंपॉर्टेंट ना कि देखो ये अच्छे एग्जांपल्स किए हुए तो आपको कुछ भी आएगा, तो इसके ये सब इसलिए नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, उससे ज्यादा ये फील लेने के लिए। जैसे अभी हम फील नहीं कर पाते कि बैरियम का मेल्टिंग पॉइंट लेड से ज्यादा हो सकता है, हम लोगों ने ये फील लिया। सिल्वर कैडमियम को अच्छे से समझे, सिल्वर लेड को समझे, तो सारे फैक्टर्स को लगाना है। चलिए अगले क्लास में नया टॉपिक, ठीक है, थैंक यू।